क्या जसप्रीत बुमराह खेल पाएंगे? पहला मैच आ चुकी है एक और बड़ी और नई फिटनेस अपडेट। मुंबई का एक और बड़ा तेज गेंदबाज चोटिल हुआ है। हैदराबाद ने एक नए खिलाड़ी को बुला लिया है। ओपनिंग सेरेमनी पर भी बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1442वां एपिसोड। आज 7 मार्च की तारीख है। आईपीएल में बहुत कम, सिर्फ गिनती के दिन बचे हुए हैं और भैया दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर आज परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर अनिल कुंबले ने दी है और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। अनिल कुंबले ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है 2025 के आईपीएल को लेकर और चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को लेकर। उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी शायद प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर नहीं आए। हालांकि दोस्तों ये चीज मैं ऑलरेडी पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी को नी इंजरी है और सर्जरी के बाद भी वो 100% फिट फील नहीं कर रहा है। ये बात धोनी ने खुद बोली है। एंड ऐसी स्थिति में अनिल कुंबले ने भी अब इस बात की तस्दीक की है कि हो सकता है 2025 के आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी शायद सारे मैचों में हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए ना दिखे। दरअसल दोस्तों ऑलरेडी ये बातचीत चल रही है, ऑलरेडी ये खबरें हैं कि महेंद्र सिंह धोनी धीरे धीरे ही रिटायरमेंट लेंगे। वो एकदम से रिटायर नहीं होंगे और वो धीरे धीरे अपने आप को प्लेइंग कंडीशन से दूर करेंगे, लेकिन चेन्नई के कैंप में रहते हुए। ऐसी परिस्थिति में इस सीजन हम ये चीज होते हुए देख सकते हैं। देखो यार, सभी लोग महेंद्र सिंह धोनी को लंबे समय तक क्रिकेट खेलता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि धोनी ने जो खुशियां हिंदुस्तानियों को दी है, चाहे 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर एक हिंदुस्तानी उस चीज को याद करता है और धोनी को देखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम है एज। धोनी हो गए 43 के आसपास एंड जो नी इंजरी है वो उनको लगातार परेशान कर रही है। तो लंबे समय तक खेल पाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आती है चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू। चेन्नई के भाई देखो, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में उनकी हिस्सेदारी भी है और चेन्नई के वो एक ब्रांड प्लेयर है। मतलब चेन्नई और धोनी एक ही चीज है। अगर धोनी हट गए तो चेन्नई की सारी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो एकदम से नहीं जा सकते। एंड दैट्स व्हाई कुंबले बोल रहे हैं कि भैया इस सीजन में प्लेइंग 11 से दूरी बनते हुए दिखेगी। अब आप बताओ भाई, सही हो रहा है गलत? आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद को एक नया खिलाड़ी मिल गया है। दरअसल दोस्तों ब्राइडन कारसे जो है वो आउट हो गए थे, जो पहले हैदराबाद की टीम में बिके थे। इंजरी के चलते वो बाहर हो गए हैं 2025 के आईपीएल से। ऐसी स्थिति में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को उनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता थी। तो भैया साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर है वियान मुल्डर, उनकी एंट्री हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। अब मुल्डर की प्लेस प्लेइंग 11 में कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भैया अगर मैं विदेशी प्लेयर्स की बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में सेट फॉरेन प्लेयर्स का एक जो ग्रुप है वो रेडी है, जिसमें क्लासन है, जिसमें हेड है, जिसमें कमिंस है। अब मुल्डर कितने मैचेस खेलेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक और नया खिलाड़ी आईपीएल में आया है और एक बार और हमारी बातें सही हुई है कि भाई देखो ये प्लेयर्स बिक जरूर गए थे नीलामी के टाइम, लेकिन लगभग 15 से 20 खिलाड़ी तक भी बाहर हो जाएंगे एंड तक आईपीएल के और आपको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर मुंबई इंडियंस के खेमे से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को एक बार फिर से जोर का झटका लग चुका है। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को पहले झटका लगा था जब अल्लाह गस्फहार बाहर हुए, तो उनके स्थान पर इन्होंने रिप्लेसमेंट बुला ली मुजीबुर रहमान के रूप में। अब एक और झटका लगा है। बुमराह तो ऑलरेडी बाहर चल रहे हैं, लेकिन रीस्टॉपली जिसको इस बार इन्होंने लिया था वो भी इंजर्ड हो गए हैं। रिपोर्ट ये है कि उन्हें हर्निया सर्जरी सस्टेन्ड है एंड दैट्स व्हाई क्या वो आईपीएल के शुरुआती फेज में खेल पाएंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखो यार, हर्निया सर्जरी होती है तो उसके बाद रिकवरी का टाइम चलता है, रिकवरी के बाद आपका रिहैब का टाइम चलता है, मतलब आप खेलना चालू करते हो तो उस चीज में समय लगता है। 1 से 2 महीने तक भाई का भी समय लग जाता है, स्पेशली जब आप तेज गेंदबाज हो। अब रीस्टॉपली है तेज गेंदबाज, ऐसी स्थिति में वो कितने समय बाद एंट्री ले पाएंगे उस पर एक सवाल है। और मुंबई इंडियंस के लिए सचमुच टेंशन वाली बात है, क्योंकि मुंबई ने इस बार एक अच्छी टीम बनाई जरूर थी, लेकिन ऑलरेडी अल्लाह गस्फहार जो कि मिस्ट्री प्लेयर है अफगानिस्तान के, वो बाहर हो चुके हैं और एक और तेज गेंदबाज का बाहर हो जाना सवाल खड़ा करता है मुंबई इंडियंस की टीम पर। अब इसका भरपाई ये लोग कैसे करेंगे ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। हालांकि मुंबई की टीम है जरूर तगड़ी, कागज पर इनके पास 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिसमें से अगर एक भी चल गया ना भाई तो वो पूरे मैच की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। ऐसी स्थिति में मुंबई इंडियंस के पास वो मैच विनर्स 5-6 प्लेयर्स है जरूर, लेकिन बाकी जो सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं उनमें इंजरी कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं। अब ये कितने दिनों में कैसे सॉल्व होंगे, आईपीएल बड़ा करीब है, देखी जाएगी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। शुरुआती मैच, जो पहला मैच है मुंबई इंडियंस की टीम का, वो 23 तारीख को होगा और 23 तारीख वाले मैच में रिपोर्टेडली दोस्तों जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बैक इशू के चलते जसप्रीत बुमराह लंबे समय से बाहर है। ऐसी स्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी भी वो भारत की तरफ से नहीं खेले और अब सवाल उठ रहा था लगातार कि आईपीएल से पहले उनकी फिटनेस की वीडियोस आने लगी है तो वो पूरा सीजन खेलने वाले हैं। लेकिन एक और जोर का झटका मुंबई को लग चुका है। हो सकता है शुरुआती मैच वो ना खेले और बाद के मैचों में उनकी एंट्री हो, तो शुरुआती मैच खेलना तो लगभग उनका इंपॉसिबल है। रिपोर्ट यही है कि हार्दिक पांड्या और बुमराह दोनों के बिना मुंबई इंडियंस की टीम शुरुआती मैच अपना खेलेगी 23 तारीख को। कितनी सफल होगी कितनी नहीं, ये तो समय बचाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और आरसीबी को लेकर एक बड़ा क्लेम किया है, एक बड़ी बात कह दी है और सचमुच ये बात सोचने वाली है क्योंकि डिविलियर्स लंबे समय से पहले भी आरसीबी के साथ जुड़े रहे हैं और डिविलियर्स का ये बातें कहना बहुत कुछ सेंस करता है। डिविलियर्स कह रहा है विनिंग आईपीएल विद आरसीबी विल बी अ परफेक्ट फिनिशिंग टच। विराट कोहली के लिए आरसीबी के साथ, आरसीबी की टीम में खेलते हुए आईपीएल जीतना उनके करियर का एक बहुत बढ़िया फिनिशिंग टच रहेगा। पहली चीज, फिनिशिंग टच मतलब अपने करियर के एंड, मतलब क्या विराट कोहली का करियर यहां पर एंड हो रहा है, इसकी बात भी एबी डिविलियर्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि भैया विराट के लिए सब कुछ एक तरफ और आरसीबी के लिए अगर उन्होंने खिताब जीत कर दे दिया तो वो चीज एक तरफ हो जाएगी। एबी डिविलियर्स की बातों में वजन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लगातार एक चीज देखते हुए आ रहे हैं कि विराट कोहली को लेकर जो एक बात नेगेटिवली कही जाती है वो उनकी कप्तानी में टीमों के प्रदर्शन को लेकर कही जाती है। चाहे वो भारतीय टीम में रहे, वो बहुत अच्छा खेले लेकिन जिता नहीं पाए आईसीसी इवेंट्स में, और चाहे वो आरसीबी में रहे हो, क्योंकि आरसीबी हर साल तगड़ा क्रिकेट खेलती है लेकिन वो ट्रॉफी तक बस पहुंचते पहुंचते रह जाती है। तो वो जो लक फैक्टर है उसको लेकर बातें कही जाती है। और सचमुच अगर 2025 का आईपीएल आरसीबी जीतती है तो ये आरसीबी के लिए तो मील का पत्थर साबित होगा ही होगा, विराट कोहली के लिए भी होने वाला है। डिविलियर्स ये बातें कह रहे हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर लिखो और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी टीम जीतने वाली है 2025 का आईपीएल। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, कारण बताओ टॉप 3 टीम्स आपके हिसाब से 2025 में कौन सी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से आप छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो आरसीबी के लिए थोड़ी सी राहत, बड़ी सुकून भरी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि जैकब बेथल जो कि इंजर्ड हुए थे, हमने इंडिया इंग्लैंड सीरीज में देखा था, उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी से भी उन्हें बाहर होते हुए देखा, उनकी एंट्री वापस होने वाली है। आरसीबी की टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट यह है कि उनका बाहर होने के चांसेस कम है। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े अखबार जिसका नाम है डेली मेल, उसमें यह खबर छपी है कि बेथल पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो आईपीएल खेल जाए। अब ऐसी स्थिति में उनके रिहैब की प्रक्रिया चल रही है। अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ, इन सारी खबरों को लेकर डिटेल में रिपोर्ट, कब कौन सा खिलाड़ी फिट हुआ नहीं हुआ, टेलीग्राम पर डालते हैं हर रोज। टेलीग्राम के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों पिन बराबर की आईपीएल की खबरें हर रोज देते हैं। टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा जरूर बन जाना, फटाफट ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो ये खबर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी 22 मार्च को होने वाली है और लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें थी कि 21 को होगी, 22 को होगी, लेकिन कंफर्म खबर मैं अब आपको दे दूं, 22 मार्च को जिस दिन पहला मैच आईपीएल का आरसीबी और केकेआर के बीच होगा, उसी दिन आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कोलकाता की ईडन गार्डन्स में होगी। कैप्टन सेरेमनी 20 तारीख को मुंबई में होने वाली है, कंफर्म हो चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और बीसीसीआई सेंटर में कैप्टन सेरेमनी होगी। दरअसल दोस्तों पूरी प्रोसेस कैसे काम करेगी वो बताता हूं। 20 तारीख को सभी 10 टीमों के कप्तान को मुंबई बुलाया जाएगा, जहां पर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की मीटिंग होने वाली है। पूरे आईपीएल के नियम और कानून कायदे, फॉर्मल मीटिंग होगी, समझाए जाएंगे कप्तानों को। उसके बाद सारे कप्तान चले जाएंगे वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर दोस्तों वो ट्रॉफी के साथ एक जो हर साल आइकॉनिक कैप्टन फोटो होती है वो खींची जाएगी। जो 22 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें सिर्फ 2 टीमों के कैप्टन अवेलेबल रहेंगे, केकेआर के अजिंक्य रहाणे और आरसीबी के रजत पाटीदार। बाकी दोनों टीमों के प्लेयर्स रहेंगे क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद मैच होने वाला है। ये ओपनिंग सेरेमनी शाम को 5:30 बजे के आसपास होगी और एक बहुत ही छोटी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। 5:30-6 बजे से शुरू होकर ये ओपनिंग सेरेमनी 7:30 8 बजे तक चलेगी। उसके बाद टॉस भी होगा, उसके बाद मैच खेलना है।
जाहिर है दोस्तों, ये ओपनिंग सेरेमनी दो टुकड़ों में होगी। जो पहली इनिंग होगी केकेआर आरसीबी वाले मैच के, उसके बाद भी दोस्तों 15-20 मिनट के कुछ परफॉर्मेंसेस है वो किए जाएंगे। तो जाहिर है एक ओपनिंग सेरेमनी क्रिएट करने की कोशिश बीसीसीआई 22 तारीख को कर रहा है। ये एक डेडिकेटेड ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी और हर साल पहले मैच से पहले जो सेरेमनीज होती है वैसे ही बीसीसीआई कराएगा। 2015, 16, 17 के दौर के बाद से बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी में पैसे बहाने की जो परंपरा थी उसको खत्म किया है, क्योंकि एक जमाना तो आईपीएल में भी हुआ है कि इंटरनेशनल स्टार्स को बुलाया जाता था और 2-3 दिन पहले ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होती थी अवार्ड फंक्शंस की तरह, जो रात को 12-12 बजे तक 11-11 बजे तक चलती थी और मैच उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन होता था। ओपनिंग सेरेमनी में ही सारी टीमों के कप्तानों को बुलाया जाता था। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी सब आते थे, स्टेज पर आते थे, सबको माइक दिया जाता था। लेकिन अब वो परंपरा खत्म हुई है। अब वो क्यों हुई है? खर्चों के कारण, दबाव के कारण, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी ग्रैंड होने वाली, इतना मैं जरूर बोल दूं। और बाकी सारी छोटी मोटी ओपनिंग सेरेमनी को तो हमारी यही ओपनिंग सेरेमनी मात दे देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी के लिए लाइक बनता है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स ने एक और बड़ा कंफर्मेशन दे दिया है। राजस्थान रॉयल्स ने ये कंफर्मेशन दिया है अपने होम मैच जो कि ये लोग गुवाहाटी और जयपुर में खेलेंगे, उनके टिकट्स को लेकर स्टूडेंट्स को अभी भी 500 रुपए में टिकट्स मिलती रहेंगी। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे सस्ती टिकट बेचने के इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत ये लोग हर साल स्टूडेंट्स को कुछ कोटा बनाते हैं और 500 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से टिकट्स देते हैं। इस साल रिपोर्ट थी कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने कंफर्म किया कि उनके जहां भी होम मैचेस होंगे स्टूडेंट का कोटा रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट्स दी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे हिसाब से हर टीम को यह अपनाना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि कुछ परसेंटेज, कुछ 1-2-3% टिकट्स फ्री में भी देना चाहिए उन लोगों को जो नहीं देख सकते मैदान में जाकर। वो लोग वो 1% टिकट दो। मैं सारी टिकट्स की नहीं बोल रहा, जाहिर है टिकट्स भी एक बिजनेस है, टीमें उससे पैसा कमाती है। लेकिन अगर आप 10,000 या 20,000 टिकट्स बेच रहे हो तो अगर आप 100-200 टिकट्स ऐसी दोगे जो कि आप उन लोगों को दोगे जो नहीं खरीद सकते टिकट फ्री में, तो सचमुच ये अच्छा इनिशिएटिव होगा। और आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप का रोड मैप तैयार करने की तैयारी कर चुका है बीसीसीआई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 2027 की तैयारी बीसीसीआई ने शुरू कर दी है, जिसके तहत 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें भारत का कप्तान और टीम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे नहीं होंगे उसकी बातचीत होगी। ये जो मीटिंग होने वाली है 2025 के आईपीएल के दौरान ही, उसके तुरंत बाद होगी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है ये डिसाइड करेगा कि हमारे रोहित शर्मा 2027 तक एज ए कैप्टन सस्टेन करते हैं या नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पक्की है, जिसके तहत 2027 में शुभमन गिल पर बीसीसीआई विचार कर रहा है। और अगर ये रोहित शर्मा इस बार चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिता पाए, फाइनल में हम न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाए, तो रोहित शर्मा से कहा जाएगा कि आप खुद स्टेप डाउन करो और शुभमन गिल को 2 सालों तक फिर हम ओडीआई में कैप्टेंसी करते हुए देखेंगे। भाई देखो, T20 से तो ऑलरेडी रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास हो चुका है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है सचमुच मील का पत्थर है हमारे दोनों ही इन ग्रेट्स के लिए। हालांकि जिस तरह के फॉर्म में हमने विराट कोहली को देखा है 2027 का वर्ल्ड कप वो खेल सकते हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा कि रोहित शर्मा भी खेल सकते हैं। और एज ए कैप्टन ये दोनों को खेलना चाहिए। 2027 में वर्ल्ड कप ड्यू है, लेकिन यार देखो बीसीसीआई लगातार अड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज यहां पर एक पिक्चर और निकल कर आती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में मात्र 1.5 से 2 साल का समय बचा हुआ है। अब इस समय में क्या पूरी की पूरी टीम को ओडीआई क्रिकेट में ट्रांजिशन पर डालने वाले हो, बहुत रिस्की हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 2027 की एक डेडलाइन दे दो भाई, क्योंकि बीसीसीआई पीछे लगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। और 2027 में मैं चाहता हूं विराट कोहली रोहित शर्मा खेले। आपकी राय कमेंट बॉक्स में इस पर जरूर आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स WPL के प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। 10 अंक हो चुके हैं दिल्ली के, तो यहां से दिल्ली टॉप 3 में जरूर रहेगी। और ऐसी स्थिति में क्वालिफाई तो ये लोग कर गए हैं। अगर दिल्ली नंबर 1 पर आने वाले 3 दिनों में हमें और पता लग जाएगा, अगर नंबर 1 पर बनी रहती है तो दिल्ली फाइनल खेलेगी। अदरवाइज हमें देखना होगा कि बाकी टीमें और कौन सी ज्वाइन करती हैं। अभी कुछ टीमों के 2 मैचेस बचे हैं, कुछ टीमों के 1 मैच बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में चांसेस 2-3 टीमों के तो खुले हुए हैं ही। उत्तर प्रदेश के चांसेस अभी सबसे कम है, लेकिन दिल्ली लगभग तय है, कंफर्म हो चुका है कि प्लेऑफ में कोई ना कोई मैच खेलने वाली है। अब भाई ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ।